हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे हम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता कैसे 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 क्या क्या प्रोसीड्योर के हिसाब से केमिकल रिएक्शन होती है। अब जैसे कि आप जान रहे हो कि केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेकिंग इनटू पार्ट इन ए रिएक्शन चैम्बर। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को अगर रिएक्शन चैम्बर में हम डाल दें एलोन और इन कंपाउंड फॉर्म, सो दे विल गिव यू एंड मिक्स एंड मैच एज पर देयर रिएक्टिविटी एंड योर स्ट्रेंथ ऑफ देयर पोटेंशियल टू बाइंडिंग टू द अदर एलिमेंट। तो एक दूसरे से निकाल के दूसरे से लगता है, दूसरा तीसरा से निकाल के तीसरा में लग जाता है। तो दिस इज द सिनेरियो एक्चुअली हैपनिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, those are actually interchanging their friendship into a different other elements and making the friendship compound as a compound. I'll explain like this. So जो chemical reaction है वो generally we have 4 to 5 types, so 5 प्रकार की chemical reaction है। जनरलाइज फॉर्म में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक जो है फर्स्ट है कि कंबाइनिंग रिएक्शन। वन इज द कंबाइनिंग रिएक्शन जो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि कंबाइनिंग रिएक्शन, कंबाइनिंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी सम ऑफ द एलिमेंट्स विल कंबाइन ईच अदर, ओके। इट मींस लेट अस हैव एन एग्जांपल लाइक दिस। एलिमेंट ए एक्स प्लस एलिमेंट वाई, इट विल मेक एक्स वाई कंपाउंड, ठीक है। कंबाइनिंग में इतना ही है कि दो एलिमेंट ले लिया हमने, वो कंबाइन होके एक्स वाई बना दिया, या कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया एक्स वाई, देन आई पुट एन एलिमेंट, अनदर एलिमेंट ए, एंड इट विल बिकम्स नाउ, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई ए। इसको जो है इसको हम बोलेंगे कंबाइन, बिकॉज इट इज गेन अटैच टू दिस पेरेंट वन, पेरेंट कंपाउंड और एलिमेंट्स, तो उसके साथ मिलके एक कंबाइनिंग टाइप को मिला रहा है। जैसे एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ। One is H2 plus O2. What they are doing is actually they are combining each other and makes water molecule. So this is one type of chemical reaction. The other type is the decomposition. The other type is the decomposition. Decomposition how? The name itself suggesting decomposition की मतलब है कि decompose हो रहा है, decomposition, decomposition. So the name itself suggesting the decomposition. Decomposition मतलब क्या हो गया कि डिकम्पोज हो रहा है। सपोज एक कंपाउंड हमने लिया एक्स वाई जेड, where I am denoting x, y and z are the elements. These the elements, right? Elements. इसके अंदर वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है सबके मिलके और ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करके केमिकल मान लो x, y, z कंपाउंड है। Now by decomposition you will make maybe x, y plus z, or maybe x plus y, z, or maybe x plus y plus z, or maybe xz plus y. So that would be a different number of permutation combination, कुछ भी हो सकता है। या एक कंपाउंड ऐसे लिया A B, if you put some heat on this or maybe light depending upon the sensitivity of this compound, तो हो सकता है हीट या लाइट के अंदर से जब उसके ऊपर एनर्जाइज करेगा दिस कंपाउंड को, so it could have broken into two different elements or different compounds. तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोज हो गया। दिस इज द डिकम्पोज, दिस इज डिकम्पोज हो गया। मे बी समटाइम्स प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, समटाइम्स गैस विल इवॉल्व लाइक दिस, सो वी विल से दिस इज द डिकम्पोजिशन। देन अदर वन एग्जांपल इज डिकम्पोजिशन के बाद जो आएगा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट विल समवेयर, the third case displacement. Displacement itself suggesting that it displace होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। सपोज again I am taking the example XYZ compound, XY compound, and it is reacting with another element. We put some other element, right? A. So ये replace करेगा, some replace or displace the same. You can write it as a replacement. Replacement also is the same, but in text we generally take it as a displacement.
So if the element is more reactive than the 6 element, suppose it is a metal and it is the metal one and this is the non-metal one and it is the metal part, and it is A is the more reactive than this element, so it will replace this one and this will separate. So X element will get separated. So this is a displacement, right? जैसे कि आपको हमें बता देते हैं, अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के केस में मान लीजिए कॉपर सल्फेट के साथ में एक एग्जांपल देता हूं, कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, उसके बाद हमने एक कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन ले लिया, सो व्हाट विल हैपन इज फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 हो जाएगा एंड दिस विल कॉपर विल प्रेसिपिटेट, कॉपर विल गेट प्रेसिपिटेटेड. सो क्या हुआ, इसमें जो कॉपर की रिएक्टिवनेस था उससे आयरन की रिएक्टिवनेस ज्यादा है, सो इट रिप्लेस द कॉपर एंड टेक इट द सल्फेट सॉल्ट, ओन सल्फेट सॉल्ट, फेरस सल्फेट, ठीक है, एंड कॉपर विल बी प्रेसिपिटेटेड. तो दिस द डिस्प्लेसमेंट विल गो लिटिल ब्रॉडर आफ्टरवर्ड्स. तो अब ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट. नाउ इट इज जस्ट सी इट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट, वन कंपोनेंट ओनली, सो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. नाउ देयर कुड बी अनदर एग्जांपल, देयर विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. सो डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, जो कंपाउंड हमने ले लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड ले लेंगे ऐसे, बोथ आर कंपाउंड एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन रिएक्टिव नेचर, एक दूसरे की जो रिएक्टिव नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करके क्या हो जाएगा ये ना. देखो कोई भी कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मेटालिक पार्ट, नॉन मेटालिक पार्ट, एंड दिस इज also metallic, this is also non-metallic. So when you mix these two compounds, what will happen? They will intercheck the compound, the reaction chamber के अंदर दोनों आपस में चेक करेंगे कि who is more reactive, metallic part, also non-metallic part. इसके अंदर भी ये भी दोनों के अंदर आपस में चेक करेंगे नॉन मेटालिक पार्ट में रिएक्टिवनेस कैसा है, कौन ज्यादा है. तो जो मेटालिक पार्ट मोर रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव वाला नॉन मेटालिक पार्ट को लेके चला जाएगा. सपोज दिस इज स्ट्रॉन्ग, आई सेड दिस इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक एंड दिस इज लेस स्ट्रॉन्ग मेटालिक और वीक मेटालिक, और इसमें लिख देते हैं, इसमें लेकिन स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक पार्ट था और ये वीक. अब क्या होगा फिर, ये जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक पार्ट है और स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक पार्ट है, दे विल मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स बी कंपाउंड बना लेगा, और ये जो वीक है इनको छोड़ देगा, वो आपस में दे विल कम क्लोजर एंड दे विल मेक आल्सो सम अदर कंपाउंड. ठीक है, मैं जैसे बताता हूं, अब देखिए एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड के साथ कॉपर सल्फेट हम ऐड करते हैं, दोनों सॉल्यूशन है, ऐड करते हैं. अब देखिए क्या होगा, कॉपर से बेरियम की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बहुत आगे है, दैट मींस ही इज द स्ट्रॉन्गर वन, इट इज स्ट्रॉन्गर. बट क्लोरीन के सल्फेट की जो पॉलीएटॉमिक आयंस है, दिस इज स्ट्रॉन्गर. So what will happen? This will be barium sulfate. This will make the barium sulfate and copper chloride. The weak will bond themselves, and strong will bond themselves. ठीक है, ये अपना बॉन्ड करेगा और ये अपना बॉन्ड करेगा. So इसके क्या हुआ कि ये रिप्लेस किया इससे, ये रिप्लेस किया इससे. So we said this one is the double displacement. ठीक है, तो पांचवा जो है, सो यू अंडरस्टैंड, सो पांचवा जो है, देयर आर फिफ्थ रिएक्शन आल्सो, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बिकॉज वो जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, वो आपको बाद में काम भी आएगा फॉर हायर स्टडीज आल्सो. दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन.
This is also the name suggests itself. Oxidation means oxidize something. Carbon plus oxygen. This is also combining reaction भी यही सेम काम आएगा. हम इसको देखेंगे तो CO2 हो गया. अब देखिए कार्बन क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड हो. ठीक है. इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन नंबर इट विल आल्सो डिपेंड एंड यू विल स्टडी इन 11th क्लास की इसकी नंबर की ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर या बैलेंस कितना चेंज हो रहा है उससे डिपेंड करके हम ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन. एक एग्जांपल और लेते हैं. H2 प्लस O2 नॉर्मल 2H2. यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है. ये हम बाद में चर्चा करेंगे. सो वी हैव अंडरस्टैंड दिस वन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन. बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली जो रिएक्शन हो गया एक तो कंबाइनिंग टाइप हो गया, देन अनदर वन इज द decomposition type, and third one is the third one is the displacement, single mono displacement, and another is the double displacement and oxidation reaction, oxidation and reduction. So you have understand, I think, chemical reaction in brief. Okay, now we'll move to other